मन को भी स्थिर कर लेंगे और शरीर को ध्यान के अनुरूप स्थिति में बिठा लेंगे। ध्यान के अनुरूप स्थिति अर्थात कमर, गर्दन, सिर सीधे होंगे। अपने आप अनुभव कर लीजिए, क्या मेरी कमर सीधी है, गर्दन सीधी है, झुकी तो नहीं आगे या पीछे की तरफ, इसमें ज्यादा खिंचाव तो नहीं, सिर सीधा है और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, सीधा लेकिन शिथिल। अपने आप हम अनुभव कर रहे हैं और जाने कि इस शरीर को अनुभव मैं कर रहा हूँ। मैं कौन कौन अनुभव कर रहा है? मेरे को पता चल रहा है कि मेरा शरीर इस स्थिति में बैठा है। जहां भी आप बैठे हैं, पलंग पर, सोफे पर, कुर्सी पर, जमीन पर, जहां बैठे हैं उसी स्थिति में अपने शरीर को अनुभव करें। और मुझको पता चल रहा है कि मैंने शरीर को यहाँ बिठाया है। टांगे फैली हैं, टांगे आलती पालती किसी आसन में है या नीचे लटका कर रखी है। अपने आप अनुभव करें। अनुभव करते हुए जाने कि मैं इस शरीर को देख रहा हूँ। शरीर ऐसा बैठा है और मुझे पता चल रहा है। थोड़ी गंभीरता से जाने और यहाँ तक पता चल जाए कि मैं अलग, शरीर अलग, मैं एक अलग वस्तु को, सिर्फ दूसरी वस्तु को देख रहा हूँ। मैं कहाँ से देख रहा हूँ? मुझे कहाँ पता चल रहा है कि हाँ, यह मेरा शरीर ऐसे बैठा है। उस स्थान को भी जानने का प्रयास करें। शरीर के भीतर ही बैठा मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। यह शरीर मेरा घर है, मेरे उपयोग का साधन है। इस शरीर के बिना मैं आत्मा कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं चेतन होते हुए भी स्वयं इन साधनों के बिना काम नहीं कर सकता। इसलिए मेरे लिए यह शरीर बहुत उपयोगी है, जो मैं स्वयं नहीं बना सकता। मुझे परमात्मा ने ही ये बनाकर दिया। शरीर से मन को हटाकर अनुभव करने वाले पर मन को ले आए। कहाँ अनुभूति हो रही है?
मैं चेतन आत्मा अनुभव कर रहा हूँ। मेरा अपना तो कोई रंग रूप नहीं है। मैं एक स्थान पर बैठा यह सब जान रहा हूँ। मुझ में ये 6 परिणाम नहीं होते। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। यह मैंने जो अभी जाना, ये 6 परिणाम मुझ आत्मा में नहीं, इस शरीर में हो रहे हैं। यह शरीर नष्ट होगा, क्षीण होगा, पर मैं आत्मा कभी नष्ट नहीं होगा, ना ही क्षीण, मेरा क्षय भी नहीं होगा। मैंने अपने शरीर को अपनी मर्जी से ध्यान के लिए बिठाया है। मन को भी मैंने इसी क्रिया में लगा लिया। मेरा मन बाहर से हट के अंदर आ चुका है। मैं स्वयं को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। मन को और शांत करने के लिए मैं प्राणायाम की क्रिया द्वारा स्वयं को भी जानूंगा और मन को और अधिक शांत करूंगा। हम जो भी क्रिया करेंगे प्राणायाम की, उस पर ही मन को लगा के अनुभव करते जाएंगे कि हम बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं। मैंने अपनी इच्छा से सांस को बाहर निकाला। इच्छा की कि सांस को बाहर निकालना है। ये बाह्य प्राणायाम की क्रिया है, समझ लेंगे। इच्छा की कि मैंने सांस को बाहर निकालना है और वेग से सांस को बाहर छोड़ देंगे। इच्छा करने के बाद मैंने प्रयत्न किया और सांस को बाहर निकाला। निकाल के उसको अनुभव करें कि हाँ, ये सांस बाहर निकला हुआ है। जितनी देर आराम से रोक सकते हैं, जिनका अभ्यास है वो अधिक देर तक रोक पाएंगे। जिनका अभ्यास नहीं है वो थोड़ी देर में ही घबरा सकते हैं। तो जब घबराहट होने लगे फिर आप सांस अंदर भरना चाहिए। अब तो घबराहट हो रही है, सांस अंदर भरो। तो ये इच्छा हुई आपकी, और इस इच्छा को जानना है कि किसको पता चल रहा है कि घबराहट हो रही है। क्या सांसों को पता चल रहा है, नाक को पता चल रहा है? इस सूक्ष्म क्रिया के साथ हम करेंगे तो हम चेतन आत्मा को और अच्छी तरह जान पाएंगे। इच्छा, सांस बाहर निकालना है, निकालते हुए अनुभव करना है। फिर सांस रोका हुआ है, इसको अनुभव करेंगे। और जब घबराहट होने लगे इसको अनुभव करते हुए फिर इच्छा होगी सांस भर लूं, और धीरे धीरे सांस भर लेंगे। ये एक बाह्य प्राणायाम हो जाएगा। अगर हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है। मन को पूरी तरह लगाना है सांस की क्रिया, उसमें इच्छा प्रयत्न को जोड़ते हुए अनुभव करेंगे कि ये सब किसकी इच्छा से हो रहा है, कौन जान रहा है। ये ध्यान रखेंगे, सांस जब बाहर छोड़ेंगे तो पेट को सिकोड़ लेंगे और नीचे मूल इंद्रिय वहां को भी, उसको भी संकुचित कर लेंगे। पेट को सिकोड़ कर जैसे पीछे पीठ की तरफ लगा लेंगे तो और अच्छी तरह प्राणायाम होता है। बाकी धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो आरंभ करेंगे। बाह्य प्राणायाम आरंभ करना है। जिसको आता है वो स्वयं करते हैं। दूसरे निर्देश के अनुसार सांस को वेग से बाहर निकालना है। निकालना आरंभ करेंगे और अनुभव करें
सांस को मैंने बाहर निकाल दिया, अब मैंने रोक लिया सांस। पेट अंदर से कोरा हुआ है, नीचे के भाग को भी ऊपर की तरफ संकुचित कर लिया। अब घबराहट होने लगी है, सांस मेरे को भरना चाहिए। ये इच्छा कहाँ हो रही है, अनुभव कहाँ हो रहा है कि मुझको घबराहट हो रही है। और फिर अब सांस भरना शुरू कर दें। पेट को भी सामान्य अवस्था में साथ में ले आएंगे। ये एक क्रिया अब इसी तरह 2 बार और करें, और जिनको आकर वो करते हुए अनुभव करें कि प्राणायाम से पहले मन की क्या स्थिति थी और अब क्या। तो नए जिनको नहीं आता तो वो भी सीख गए होंगे, अपने आप 2 बार और करेंगे। रुके हुए सांस को अनुभव भी करें। कौन अनुभव कर रहा है? घबराहट हो तो उसे कौन जान रहा है? मुझे पता चल रहा है मैंने पेट से कोड़ा है या नहीं, नीचे के भाग को संकुचित किया या नहीं। अब प्राणायाम की क्रिया को रोककर धीरे धीरे अपने सामान्य सांस को अनुभव करेंगे। मन, सांसें और मैं अनुभव करने वाला मैं आत्मा इस शरीर में एक स्थान पर स्थित हूँ। शरीर से अलग, मन से अलग, सांसों से अलग एक चेतन सत्ता हूँ। इन सब क्रियाओं को, इन शरीर आदि पदार्थों को मैंने ही अनुभव किया, मैंने ही जाना, इसलिए मैं चेतन हूँ। सबसे मन को हटाकर सिर्फ उस चेतन सत्ता पर ले हैं जहां पर अनुभूति हुई। मैं आत्मा अति सूक्ष्म इस शरीर में स्थित हूँ। मेरे कारण ही यह शरीर
और मन काम करते हैं। ये साधन परम पिता परमात्मा ने हम सबको प्रदान किए हैं। मुझ आत्मा के लिए भोगापवर्गार्थम दृश्यम, कर्मों के सुख दुख भोग के लिए, अर्थात रोग शोक सुख शरीर में होते हुए भी अनुभव मैं ही करता हूँ, और मैं आत्मा ही इस शरीर मन इत्यादि का अच्छा प्रयोग करके अपवर्ग अर्थात मोक्ष को प्राप्त करूंगा। ये सब साधन जिस प्रभु ने प्रदान किए, वो प्रभु परम दयालु है, मेरे सखा है, मेरे साथ हैं, कभी भी मुझसे अलग नहीं होते। जैसे एक तार के बीच बिजली विद्यमान रहती है, उसी प्रकार हे परमात्मा हम सबके साथ हमारे शरीर में मन में बुद्धि में मुझ आत्मा में उसी प्रकार विद्यमान है, क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म है। उस परम पिता को अपने भीतर जहाँ मैं हूँ वहीं पर अनुभव करें, क्योंकि मैं ही चेतन, मैं ही अनुभव कर सकता हूँ। सर्वत्र व्यापक होते हुए भी हे प्रभु, मैं आपको केवल अपनी आत्मा स्वयं में ही अनुभव कर सकता हूँ, और मैं जान रहा हूँ आप मेरे साथ हैं, मेरे भीतर हैं। मैं आपकी उपासना के लिए बैठा हूँ। मैंने अपने शरीर मन को साध लिया। इस समय मैं और किसी बाहर की वस्तु को अनुभव नहीं कर रहा, अपने साथ केवल मात्र आपको ही अनुभव कर रहा हूँ। आपका मुख्य नाम ओम, सर्व रक्षक, जो हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, उसी ओम का उच्चारण करते हुए मैं आपके प्रति अपना समर्पण कर रहा हूँ प्रभु। गहरा लंबा सांस लेंगे। उसी ओम की धुन के साथ उस ओम की सत्ता को भी अनुभव करते जाएं।
वो मेरे भीतर, मैं उस सर्वव्यापक के भीतर। हे सर्वरक्षक, हे पिता, आप सबकी रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा भी कर रहे हैं, पर हम अल्पज्य जीव आपको अपना रक्षक स्वीकार नहीं कर पाते। हम इस संसार में अपने माता पिता एवं अन्य व्यक्तियों को रक्षक के रूप में मानने लगते हैं, पर भगवान जो आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक को अपना रक्षक स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में कभी असफलता नहीं होती। किसी भी कार्य में आ रही कठिनाइयों बाधाओं को वो पार कर जाता है, क्योंकि उसने अपना साथी आपको बना लिया, जो आप सदा साथ रहने वाले सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ। सब कठिनाइयों को आप जानते हैं अपने बच्चों की, इसलिए आप उन कठिनाइयों को दूर करने में सहायता करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। हे सर्वरक्षक, मैं आज से अभी से आपको ही अपना रक्षक स्वीकार करता हूँ। जो उपाय, जो साधन आपने बताए, उनका उपयोग करते हुए भी मूल रूप से रक्षक आपको ही मैं स्वीकार करूं। इस ओम को, सर्वरक्षक को ही अपना पूरी तरह से रक्षक के रूप में स्वीकार करें। इस भावना को अपने अंदर बनाए कि आप सर्वरक्षक मेरे साथ हैं। मेरी रक्षा के लिए आपने इस शरीर में भी उपाय, साधन बनाए, बाहर भी बनाए। कि हम सबकी रक्षा करने वाले परमात्मा, मैं अपने जीवन में कुछ देर की असफलता होने पर घबराऊं नहीं। मुझे ये विश्वास हो जाए कि आप मेरी सफलता में होने वाली बाधाओं को अवश्य दूर करेंगे। मैं आपके साथ संबंध जोड़ लूं और आपसे प्राप्त होने वाली प्रेरणाओं को ग्रहण कर सकूं।
आप मुझे उत्साह, साहस, बल प्रदान करने वाले हैं। अपने भीतर एक साहस और उत्साह को अनुभव करें। आश्रय ले लिया उस महारक्षक, सर्वरक्षक, महाबलशाली परमात्मा को अपना साथी बना लिया। ये पिता, यह सब जानते हुए भी मैं भटक जाता हूँ। कोई भी आपत्ति, विघ्न, बाधा आने पर आपको तो याद रखता ही नहीं, दूसरे लोगों का आश्रय लेने लगता हूँ। मैं सदैव ये स्मरण रखूं, आप मेरे परम रक्षक, हर कार्य में सफलता देने वाले, मेरी बाधाओं को, विघ्नों को दूर करने वाले आप ही तो हैं। क्योंकि आंतरिक रूप से उत्साह, साहस, बल देकर, बुद्धि की प्रेरणा देकर आप मुझे उस कार्य में सफल बना ही देंगे। हे परम सहायक, मैं अपने जीवन में जिन दोषों को दूर करने में लगा हूँ, उनमें भी असफल होता रहता हूँ। परंतु यदि मैं आपका आश्रय लूं, आपसे सहाय प्राप्त करूं, तो मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। यह मुझे अटूट विश्वास बन जाए। अपने आंतरिक शत्रुओं को दूर करने में मुझे जो मुख्य बाधा देती है, अन्य लोगों की नाराजगी, उनका क्रोध, गुस्सा हो सकता है। अरे भगवान, यदि आप मेरे सहाय बन जाते हैं, मेरे सखा बन जाते हैं, तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। मुझे आप अपना आश्रय प्रदान करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे ही, ये मेरा अटूट विश्वास बन जाए।
अपने भीतर स्वयं आत्मा में विद्यमान उस महान रक्षक को, परम सहायक को अपना अंतिम आश्रय स्वीकार करते हुए अपने सभी कार्यों में सफलता के लिए उन्हीं का आश्रय लेते हुए अपने इस सकारात्मक मन को अपने सांसों पर ले जाएंगे। मेरी हर सांस में भगवान आप विद्यमान हैं। अपने शरीर की अनुभूति यह उत्तम साधन रूपी शरीर आपने ही तो प्रदान किया। इसी की सहायता से मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ। अपने मन को अपने हाथों पर ले जाएंगे। इन स्थिर हाथों को धीरे धीरे गति देंगे। उंगलियां खुले बंद करें। दोनों हाथों को अभिवादन की मुद्रा में अपने हृदय पर रखेंगे। जहाँ मेरा परम सहायक, मुझे प्रेरणा प्रदान करने वाला, साहस पर उत्साह देने वाला परमात्मा मेरे साथ विद्यमान है। हे पिता, आपका हम बारंबार धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रेरणा से, आपके दिए अवसर से हम कुछ देर ध्यान रूपी क्रिया कर पाए, स्वयं को जानने का प्रयास किया। आपके प्रति हमने एक भावना बनाई। सदैव जागरूक रहते हुए इसे स्मरण रखें। आपका कोटिशा धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। नेत्रों पर हथेलियां रख पर 2-3 बार आंखें अंदर खोलें, बंद करें। हम सामान्य हो जाएंगे और जिनकी कक्षा इत्यादि नहीं है, समय है तो कुछ और बैठकर अपने इस परम सहायक के साथ जुड़ जाए। जिनका अगला कार्यक्रम है वो अटेंड कर सकते हैं। सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। नमस्ते माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर